मैं बचपन में देखा करता था जब मैं छोटा था। मैंने आपसे जिक्र भी किया कि हमारी जो दादी दादा उस ज़माने में यूनानी और आयुर्वेद में ज़्यादा भरोसा रखते थे। पुराने हकीम खाली नब्ज़ देखकर बताते थे क्या प्रॉब्लम है आपको। बिल्कुल। कमाल कि क्या था हाँ कि नब्ज़ में हाँ। कैसे पहचानते थे वो, क्या वात, समझ में नहीं। हाँ वात पित्त कफ को बैलेंस करते थे वो, और बड़ी बढ़िया आयुर्वेद में सिस्टम है जी। आप बताइए आपके बारे में, आपके इसके बारे में मुझे बताया। एक्चुअली तलत जी, आज जो अपना मिलने का सौभाग्य हुआ है वो इसलिए हुआ कि एक तो आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमने बहुत सुना है आपके बारे में भी। कभी कभी हमारे पास जलोटा जी आते हैं, अनूप जलोटा जी, बहुत बात करते थे आपकी। तो एक ना, जैसे आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, उसके बारे में हम आपसे भी कुछ जानेंगे कि आपका ऐसा कौन सा राज है जो आप हर वक्त स्ट्रेस फ्री एंजॉय करते हो लाइफ को। आज भी मतलब विनोद खन्ना की तरह नहीं पर्सनैलिटी। नहीं, मैं देखिए मेरा कमाल तो ये है, कमाल नहीं कहूँगा, मेरी जो मेरा राज ये है कि स्ट्रेस तो सबको होता है। होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। दुनिया में अगर आप रहेंगे तो स्ट्रेस होगा ही, हो गई। लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे आप उसको संभालते हैं, वो ये तरकीब, और मैं जितना हो सके संभाल लेता हूँ। हालांकि स्ट्रेस होता है लेकिन मैं घर के बाहर दिखाता नहीं मैं। हाँ, सबसे क्योंकि बड़ी बात। क्या है कि हम पब्लिक फिगर हैं। कई बार हम जाते हैं कॉन्सर्ट वगैरह में, तो ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी के बस की बात नहीं होती कि कैसे करे कंट्रोल। हर चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। स्टेज पे जाइए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपको परफॉर्म करना है। करना है। आपको ऑडियंस को ये महसूस नहीं करवाना है कि आप पर कितना बोझ है। बिल्कुल, और वो भी वही मूड में जो उसी वो में चाहता है। तो बस हम जाते ही, चाहे साउंड बराबर नहीं हुआ समझिए किसी वजह से, या इंजीनियर ने कुछ गड़बड़ कर दी, चेहरे पर नहीं लाते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, ये हमारा राज है। ऑडियंस से हम बात करते हैं और फिर वो बातों बातों में हम उसको इशारा देते हैं भाई ठीक करते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस को भी महसूस होता है कि हाँ भाई ये तो फनकार हमारा ही है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, ये कोई हमारे बीच में कोई दरार नहीं है, कोई दीवार नहीं है। तो जब आप दीवार हटा देंगे ना तो स्ट्रेस किसी को नहीं होगा फिर। ये बड़ी बात है। और एक चीज़ और है जी, जैसे ना हम आयुर्वेद की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आजकल स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनको हम अपने जो घर के नुस्खे होते हैं हम बताते हैं कि ऐसी चीज़ें घर पे करो। जैसे मान लो कि उल्टी गिनती गिनना शुरू करो 100 से लेके 1 तक। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो 100 से लेके 1 तक काउंटिंग करो, ताकि आपका कंसंट्रेशन कहीं और चला जाए। या फिर आप रूम बंद करो, घर में अगर स्ट्रेस बढ़ गया, एक दूसरे से झगड़ा हो गया, तो रूम को करो बंद, उल्टा चलो, उल्टे पाँव पीछे को चलो, उधर से फिर पीछे को चलो, उल्टे हाथ से। चाहे तो अपने दुश्मन का नाम लिखो, चाहे प्यारे का नाम लिखो, उल्टे हाथ से लिखो, वो लिखा ही नहीं जाता। तो वहाँ कंसंट्रेशन बनता है, आदमी इधर उधर से निकल के वहाँ आ जाता है कि मैं क्या लिखूँ। वाहिगुरु वाहिगुरु लिखो, अल्लाह अल्लाह लिखो, राम राम लिखो, जो आपके मन में आता है लिखो, उल्टा लिखो। तो जब उल्टे हाथ से आदमी लिखने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब जो होता है निकल जाता है। तो एक तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अजीत साहब, जो बिना मतलब का स्ट्रेस लेते हैं। मतलब किसी ने उनकी तरफ ऐसे देख भी लिया, मरने मारने को आ जाते हैं। किसी ने वैसे ही कुछ बोल दिया, तो किसी ने कह दिया कि आज क्या हो गया तेरे को, इतने में स्ट्रेस ले लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो मतलब ये ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो आयुर्वेद कहता है, जो जितना हमने ज्ञान अध्ययन किया, उसमें ना एक सबसे बड़ी चीज़ आती है आयुर्वेद में, वो आती है ब्राह्मी बट्टी। जो ब्राह्मी बूटी होती है, पत्तियाँ होती हैं, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, वचा है, और एक जटामांसी है। ये सारी चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में, जैसे पंसारियों के पास मिल जाती हैं। तो हम ये बताते रहते हैं कि इन चीज़ों को लेके पाउडर बनाओ, पाउडर बना के 1 चम्मच डेली खाओ, तो कुछ दिनों में आपके जो ब्रेन की सूजन है, जो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। बिना मतलब की जो स्ट्रेस लेते हैं उनके कई बार ऐसा होता है कि उनकी ना ब्रेन की नसों में बहुत ज़्यादा
इन्फ्लामेशन होती है। तो ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं तो उनको कई चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो वो घर पे कर सकते हैं। ब्रेन में ये जो हमारा ब्रेन है भेजा है, ये इसका सिर्फ साइंस 10 या 15% जान सका है। बाकी का अभी तक जानते नहीं साइंटिस्ट भी, कोई नहीं जानता। क्योंकि इसके अंदर इतने न्यूरॉन्स हैं, कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करोड़ों करोड़ों है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ, पता नहीं कितने हजार लाख न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तभी ये उठ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये कर सक रहा हूँ मैं। तो सोचना भी जो है ना, देखिए ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस है, बिल्कुल आपका प्राइमल इंस्टिंक्ट इधर पीछे है। तो आप इंसान जब सिविलाइजेशन जो हुआ है तो ये इसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ये सामने वाला है फोरहेड, फोरहेड मतलब ये फ्रंटल लोब, आप जानते हैं इसे। तो इसको अगर आप अपने काबू में रखेंगे तो फिर ये प्राइमल इंस्टिंक्ट, गुस्सा, क्रोध, ये सब ये जो इधर है उसको आप संभाल सकेंगे। तो इसको हावी करना है सब इस पर, नहीं तो यहाँ पर जो है ये प्रिमिटिव ब्रेन है ये हमारा। मेडुला, छोटा ब्रेन, इसको एक्टिव करने के लिए देखो आपकी बात से बात निकली, इसको एक्टिव करने के लिए मैंने बताया था पीछे काफ़ी लोगों को कि एक तो नारियल का जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, उसके अंदर देसी घी जो गाय का होता है, दोनों को मिला के अगर नाभि में अच्छे से लगाया जाए, नेवल में और अंडर आर्म में लगाया जाए, तो उसके साथ हमारा जो मेडुला ब्रेन है एक्टिव होता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आजकल बड़ा ऑटिज़म का प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें जा कर के वही बात आपके वाली कि जब तक ये ब्रेन पीछे से हैप्पी नहीं होता तब तक पूरी बॉडी जो है वो मतलब कि रेस्टलेस भी रहती है और स्ट्रेस में रहती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो नारियल का तेल और मेरे ख्याल से देसी घी का मिश्रण है, घर पे सबके होता है। इसमें कोई, अब छोटी छोटी बातों को लेके लोग जब डॉक्टरों के पास, कई मेरे पास भी आते हैं, कई बार मुझे लगता है इसको हुआ ही कुछ नहीं, इसको दें भी तो क्या दें, लेकिन अगर नहीं देंगे तो बाहर जाके वो कहेगा डॉक्टर बेवकूफ़ है, इसको इसने कुछ दिया ही नहीं। तो इसलिए उनको हम ऐसी घरेलू चीज़ें बताते हैं कि वो घर पे जाके करें तो ठीक रहता है। और जैसे अभी आपने तो वो टाइम देखा है, हम भी आपसे थोड़े छोटे हैं, आप 70 के हैं तो हम 60 के हैं, तो एक दशक का फ़र्क है। तो मतलब जो अपन ने ज़माना देखा है ना जी 1990 से पहले का, तो स्ट्रेस बहुत कम होता था। आप स्ट्रेस की बात करें और मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, 60s स्ट्रेस ही नहीं था। मतलब वो दौर ही ऐसा था कि मैं सोचता हूँ आज कि सारे के सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे, कोई अपना काम कर रहा है, आ रहा है शाम में, ना टेलीविज़न था, रेडियो भी बहुत कम थे, टेलीफोन भी नहीं था। आराम से बैठते थे सबके सब, पूरी फैमिली बैठती थी, हाँ, चारपाई पे, शाम के टाइम पर सब चाय पीते थे, बातें करते थे सब मिलकर, चूल्हे पे खाना, और फिर सब साथ में खाना खाते थे, फिर जाके सो जाते थे। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्ट्रेस फ्री रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। आज का दौर जो है, एक तो वक्त बहुत तेज़ रफ्तार हो गया है। इनफैक्ट मैंने अभी कहीं पढ़ा कि ज़मीन का रोटेशन भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ये साइंटिफिक फैक्ट है ये, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी वजह से कुछ असर हो रहा है। लेकिन अब ये है कि एक ऐसा दौर आ गया है कि जो साल महीना लगता है, महीना हफ्ता लगता है, हफ्ता दिन लगता है, और दिन 1 घंटा लगता है। तो देखते देखते आपको ऐसा लगता है यार वक्त कहाँ चला गया, पिछले साल अरे 1 साल गुजर गया, क्योंकि हम इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, हर चीज़ स्ट्रेस, इधर भाग उधर भाग। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार इंसान को थोड़ा सा इससे दूर होना चाहिए अपने आप में। इसलिए मैं, देखिए, सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है कंसंट्रेशन। जैसे कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, वो 5 मिनट में जो आपका जहन है ना भेजा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भेजा इस पर है, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ तो 50,000 ख्याल आते हैं वहाँ से, उधर से अलग। अब अपने आप को वो 3 मिनट के लिए कंट्रोल करना अपना बड़ा मुश्किल हो जाता है जहन।
कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल, तो वो डिसिप्लिन सिखाता है वो। अब वो डिसिप्लिन सिखाता